नित्यानंदाश्रय श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्रों में हमने ये देखा कि किस प्रकार अर्जुन अलग अलग कारण देते हैं, बराबर, कि उन्हें युद्ध क्यों करना नहीं है। और फिर किस प्रकार कृष्ण और अर्जुन के रिलेशनशिप का जो डायनामिक्स है वो चेंज होता है, एक मित्र एक कजिन से चेंज होता है गुरु शिष्य के रिलेशन में, जहाँ पे अर्जुन अपने आप को पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं, ये कहकर कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, आप कृपया मुझे अभी गाइड कीजिए, आप कृपया मुझे सहायता कीजिए और बताइए कि सही रास्ता क्या है। तो फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि गुरु का क्या महत्व होता है। जैसे कि राधिका ने बहुत अच्छा सेशन दिया जहां पर उन्होंने कहा कि गुरु का महत्व कैसे होता है, किस प्रकार गुरु आवश्यक है आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए। बिना गुरु के हम भगवान को नहीं पहचान सकते। इसका अगर एक सिंपल उदाहरण अगर हम देंगे, तो हमारे घर पे ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बराबर, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो मेन इलेक्ट्रिकल ऑफिस से आता है, करेक्ट। तो अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम भी तो भगवान के ही संतान है, हम भगवान को डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, हमें बीच में कोई मिडल मैन चाहिए नहीं गुरु के रूप में, बराबर। तो हमें ये समझना है कि हमारे घर में, तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि गुरु क्यों एब्सोल्युटली आवश्यक है। तो हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है मेन इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वहां से। तो वहां पर का जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज होता है वो काफी हाई होता है। अगर वो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी हमने हमारे घर के छोटे छोटे अप्लायंसेस को दे दी तो फ्यूज उड़ जाएगा उसका, बराबर, ये अप्लायंसेस बराबर काम ही नहीं कर पाएंगी, बिगड़ जाएंगी। ओके, तो इसके लिए बीच में क्या लगता है, एक ट्रांसफॉर्मर लगता है। ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करता है, वोल्टेज को बेरेबल बनाता है, ताकि हमारे घर के जो भी अप्लायंसेस है वो उस वोल्टेज के इलेक्ट्रिसिटी को सहन कर पाए, और फिर वो हमारे घर तक ये बिजली आती है। तो उसी प्रकार कृष्ण की जो ऐश्वर्य है, इन सभी को अगर हम सोचे कि हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, तो जैसे कि आप देखते हैं विराट स्वरूप के समय, जब भी कृष्ण ने अपना विराट रूप दुर्योधन के सभा में दिखाया शांति दूत के समय, तो उस प्रकार इतना तेज था कि कोई उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे, बराबर। तो उसी प्रकार हमारी जो कैपेसिटी है वो भी काफी लिमिटेड है, हम भगवान के ऑपुलेंस को झेल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें गुरु नाम के एक ट्रांसफॉर्मर रखते हैं जो भगवान के इस ऐश्वर्य को हमारे लेवल तक लाते हैं, हमारे लिए वो आसान बनाते हैं उन्हें अप्रोच करने के लिए। या फिर एक और आसान अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे, अगर हमें सब्जियों को पकाना है तो हमें अग्नि की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हमने सब्जियां सीधा अग्नि में डाल दी तो सब्जियां जल जाएंगी, बराबर। तो बीच में हमें क्या लगता है, एक बर्तन लगता है, तो बर्तन उस हीट को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेता है और सब्जियों के लिए भी एक अच्छा माध्यम बनाता है ताकि सब्जियां उनके अंदर पक सके। तो अग्नि जो है वो कृष्ण है, हम सब्जियों की तरह है, और जो बर्तन है वो गुरु है, जो अग्नि को डायरेक्टली हम तक पहुंचने नहीं दे रहे। क्यों, ताकि हम जल ना जाए, बिकॉज हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान के उन ऐश्वर्यों को सहन कर सकें। तो ये गुरु का महत्व है, ठीक है। सो जैसे हमारे मंगलाचरण में भी हम इससे ही शुरुआत करते हैं, बराबर, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है वो हमें ज्ञान के चक्षु प्रोवाइड करते हैं जिससे हम जगत को देख सके, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हमारे अंदर की ये जो भक्ति लता की बीज है, जिस प्रकार साइकिल के दो पहिए होते, दोनों में से कोई एक पहिया भी अगर चला गया तो भी साइकिल बराबर नहीं चलेगी। तो गुरु और कृष्ण ये दोनों आवश्यक है। भगवान चैत्य गुरु के रूप में या फिर परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बसते हैं, जो चैत्य गुरु, और वो हमें अंदर से गाइड करते हैं। एंड एक्सटर्नली कृष्ण कम्स इन द फॉर्म ऑफ गुरु, एंड वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसके वजह से ये जो अज्ञान हमारे आंखों के सामने छाया हुआ है वो हमारे जीवन में से निकल जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान क्या है,
ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो हम कुछ हमारे बारे में जानेंगे। यूजुअली हमें कोई कभी सवाल पूछेगा कि आप कौन हो, या फिर हमें अगर कोई कहने बोले कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो हम हमारा नाम, गांव, पता, नेशनैलिटी, बराबर, आप कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए उसमें यही लिखा रहता है। आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका मदर टंग क्या है। तो ये सब जितना भी इंट्रोडक्शन है हमारा, ये सभी एक शारीरिक स्तर पर है। हम बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिकॉज हम इंडिया में जन्म लिए हैं तो हम कहेंगे हम भारतीय हैं, बराबर, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है। वही अगर अमेरिका में हुआ रहता था हम कहते थे हम अमेरिकन। करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली अ बॉडीली आइडेंटिटी, मेल फीमेल, या फिर या फिर कलर, कास्ट, क्रीड, जो कुछ रहेगा, ये सब शारीरिक आइडेंटिफिकेशन। परम पूज्य जयप्रताप महाराज जब भी एक स्कूल में गए थे और वहां पे बच्चों को एक ऐसे लिखने गया था, आमारा परिचय, बंगाल में है इसके लिए आमारा परिचय मतलब इंट्रोडक्शन टू मी, समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो जयप्रताप स्वामी महाराज ने उधर के प्रिंसिपल से पूछा, अगर बच्चों ने ऐसा उत्तर लिखा, हमारा परिचय आत्मा, कि मेरा परिचय जो है मैं एक आत्मा हूं, तो आप कितने मार्क्स दोगे? प्रिंसिपल ने कहा नहीं नहीं, हम तो 0 दे देंगे, ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ खुद के बारे में। सो बेसिकली वी हैव बीन टॉट और वी हैव बीन मोल्डेड टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ बेस्ड ऑन द बॉडी, कि हमारा शरीर क्या है और उसके रिलेटेड हमारे क्या क्या डेजिग्नेशन हमें दिए गए। ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो भी बातें कही है कि वर्ण संकर होगा, स्त्रियों का अपमान होगा, कास्ट सिस्टम पूरा निकल जाएगा, या फिर जो वर्ण आश्रम सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, धर्म का नाश होगा, पिंडोदक क्रिया करने के लिए कोई बचेंगे नहीं, तो आप ये सब जो भी कारण दे रहे हो अर्जुन, कोई भी अगर सुनेगा तो ऐसे लगेगा अरे वाह क्या फर्स्ट क्लास पंडित बात कर रहा है, तुम्हारे बातों में और शब्दों में बहुत पांडित्य है, पर तुम बातें जो है वो मूर्ख की तरह कर रहे हो। तो कृष्णा एक्चुअली चैस्टाइजेस अर्जुन और वो कहते हैं कि तुम मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर के स्तर पर सोच रहे हो, तुम आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे। तो इसके लिए कृष्ण क्या करते हैं, 1 से लेके 13 श्लोक में पूरी तरह कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मा के नेचर के बारे में बताकर कृष्णा इज हैमरिंग कि आत्मा का क्या स्वभाव है, आत्मा का क्या नेचर है। ठीक है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु इज जस्ट द चेंज ऑफ ड्रेस, जैसे हमने पहले के सत्रों में भी देखा था, बराबर, कि ड्राइवर एक ही होता है। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम शायद बोलते हैं ना कि हम पहले स्टेशन में जाने के लिए रिक्शा से जाएंगे, फिर वहां पे ट्रेन में बैठेंगे, फिर ट्रेन से हम शायद में भी किधर और जाने के लिए बस लेंगे। करेक्ट। तो सिर्फ व्हीकल्स चेंज हो रहा है लेकिन ट्रैवलर जो है वो एक ही है। तो उसी प्रकार जो आत्मा है वो एक ही है, सिर्फ वो शरीर बदल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो अर्जुन को आत्मा के विषय में सिखा रहे हैं। ओके। और वो सबसे पहले क्या, कौन सा श्लोक कहते हैं कि अशोचन्नन्वस् अशोचन्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनो सून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडित। तो वो कहते हैं कि प्रज्ञावादंश्च भाषसे, कि हे अर्जुन, तुम तो एक एकदम इंटेलिजेंट व्यक्ति या फिर एक पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो ये जानते हैं कि ये जो लोग हैं ये जीवित के लिए नहीं, ना ही मृत लोगों के लिए शोक करते हैं, बराबर। तो ये जो इतना रोना धोना होता है वो सब एक्चुअली उस शरीर के लिए होता है। या फिर हम कहते हैं ना वो चल बसे, या फिर वो चला गया। कौन चला गया? क्योंकि शरीर तो वहीं पर पड़ा हुआ है, जिस शरीर के साथ हम इतना रिलेट कर रहे हैं वो तो वहीं पर है, तो फिर चला कौन गया? तो ये एक आत्मा होती है। तो शरीर जो है, द बॉडी इज जस्ट मेड आउट ऑफ ग्रोस मैटर। ठीक है। जो शरीर है वो मैटर है। आत्मा जो है वो चेतना है, जो इस शरीर में जब प्रवेश करती है तब जाके हम शब्द, रस, रूप, गंध, ये सबको महसूस कर पाते हैं। ठीक है। अगर आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर में आंखें हैं लेकिन आंखें देख नहीं पाएगी। ठीक है। कान है लेकिन कान सुन नहीं पाएंगे। तो ये जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग हो रहा है शरीर का, ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग चलता है क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर अपने आप से ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग करने के लिए केपेबल नहीं है। ओके। और ये शरीर किसके कंट्रोल में है? ये शरीर प्रकृति के कंट्रोल में है। जैसे कि आंखें है, अभी फॉर एग्जाम्पल आंखें है, शरीर के अंदर आत्मा भी है, लेकिन समझो अगर लाइट चली गई
तो फिर हम कुछ देख नहीं सकते। बराबर। तो प्रकृति ने हमें जो कुछ फैक्टर्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि रोशनी है, ये सब होना जरूरी है जिसकी वजह से हमारी आंखें देख सके। बराबर। तो ये है। और प्रकृति किसके कंट्रोल में है? प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी प्रकृति जो है, मयाध्यक्षेण, मेरे अंडर ये प्रकृति जो है वो काम कर रही है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, कोई अगर गाड़ी चलाता होगा, रास्ते से गाड़ी चलाकर जा रहा है, तो गाड़ी उसके नियंत्रण में है। बराबर। तो उसी तरह हम इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हैं, और आत्मा जो है वो ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, और आत्मा को क्या लग रहा है? आई एम द कंट्रोलर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन गाड़ी जिस रास्ते पर से जा रही है, वहां पे अगर सिग्नल लगा तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा। यानी कि एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में है। ट्रैफिक पुलिस जहां पे सिग्नल करेगी कि रुको, तो उस गाड़ी को वहां पे रुकना पड़ेगा। सो ये ट्रैफिक पुलिस हो गई प्रकृति, जो रोक रही है गाड़ी को। अंदर से आत्मा बैठ के क्या सोच रहा है? आई एम द कंट्रोलर, आई एम ड्राइविंग दिस कार। बट जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो वैसे ही आत्मा का ये जो ईगो है उसे झुकना पड़ता है। लाइक कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना रहे, अगर प्रकृति में सुनामी आ गया, वो उसे कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। तो ये प्रकृति का स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रकृति किसके कंट्रोल में है? जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मेन गवर्नमेंट है जिसने पुलिस को ये डेजिग्नेशंस दिए हैं कि आप इस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करो। करेक्ट। तो उसी प्रकार कृष्णा इज द मेन गवर्नमेंट, माया जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह है, और हम आत्मा जो है वो ड्राइवर की तरह है, और हमारा शरीर जो है वो एक कार की तरह है। तो अंदर ही अंदर हम सोचते हैं वी आर द कंट्रोलर, बट एक्चुअली जो कुछ कंट्रोल है वो पूरा सुप्रीम पावर के हाथ में है। ठीक है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी। तो अब जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं कि यू आर टॉकिंग लाइक अ लर्नेड मैन, बट यू आर एक्चुअली अ फूल, बिकॉज स्पिरिचुअली आप केवल शरीर के बारे में सोच रहे हो, जो नाशवान है। अगर आप देखोगे, जो भी हमारी एज रहेगी, अभी 16 17 18 साल में हमारा शरीर कितना चेंज हुआ है। छोटे से बच्चे थे हम, 3 किलो, 3.5 4 किलो, एंड अभी देखते ही देखते हाइट वेट सब कुछ बदल गया है। बराबर। एवरीथिंग इज चेंजिंग। और आगे जाके भी सब कुछ चेंज होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। हम मतलब कौन बूढ़ा हो रहा है? शरीर बूढ़ा हो रहा है। अगर आप ध्यान से सोचोगे, तो किसी भी व्यक्ति को आप पूछो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो एवरी वन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। बराबर। खुश क्यों होना चाहता है? पता नहीं। अगर किसी से आपने रीजन पूछा कि आपको खुश क्यों होना है, तो रीजन मालूम नहीं है, बस मुझे खुश होना है। बराबर। ये एक तरीका है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा ऐसा है कि आत्मा जो है, कोई भी कभी ऐसे सोचता नहीं कि मैं मरने वाला हूं। जैसे कि यक्ष प्रश्न के प्रसंग में हम देखते हैं महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस विश्व में, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि रोज व्यक्ति देखता है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या सोचता है? मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हूं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। बराबर। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डीप डाउन, भले ही हम हमारे सामने मृत्यु देखते हैं, डीप डाउन हमारे अंदर एक ऐसी सोच होती है कि हमें लगता है हम नहीं मरेंगे, ये हमारे ऊपर नहीं आने वाला। डू यू नो व्हाई इट इज? इट इज बिकॉज आत्मा जो है वो सच्चिद आनंद है। सत मतलब फुल ऑफ नॉलेज, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। सत इज इटर्नल, चित इज फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद इज फुल ऑफ ब्लिस। तो बिकॉज आत्मा का ओरिजिनल नेचर है हमेशा आनंदी रहना या फिर हमेशा खुश रहना, और अभी हम इस भौतिक शरीर के अंदर ट्रैप्ड है। ठीक है। तो इसके लिए ओरिजिनल नेचर के हिसाब से हम खुशी चाहते हैं, लेकिन हम उस खुशी को ढूंढ रहे हैं भौतिक स्तर पर। और बिकॉज आत्मा इटर्नल है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, इसके लिए किधर ना किधर हमें ऐसा लगता है डीप डाउन कि अरे हम मरेंगे नहीं। ठीक है। और ये एक्चुअली सच है, क्योंकि हम मरेंगे नहीं, आत्मा कभी मरेगा ही नहीं। मर कौन रहा है? वो तो शरीर मर रहा है। जो आत्मा का ड्रेस है वो मर रहा है, वो पुराना हो रहा है, और आत्मा उसे चेंज कर रही है। सो डीप डाउन दैट इज द रीजन कि इतना सब हमें हैमरिंग होने के बावजूद भी हम हमेशा खुशी को ढूंढते रहते हैं, और हम हमेशा ये सोचते हैं कि ओ, हम इटर्नल है, बिकॉज दैट इज आवर ओरिजिनल नेचर। हमारा मतलब किसका? सोल का, बिकॉज वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी।
ओके, क्लियर? आई होप दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। जी माता जी। ओके। सो फिर इसके लिए कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयमतः परम। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, ऐसा कभी कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे ना, ये जितने भी राजा है जनाधिपा, ये जितने भी राजा यहाँ पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े, दे वर नॉट एग्जिस्टिंग, ऐसे भी कोई समय नहीं था। हम सब शाश्वत काल से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। सिर्फ हम हमारे कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं। इसके लिए हमारे अंदर ये आर्टिफिशियल कंसेप्शन है जन्म और मृत्यु का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। ओके। तो शाश्वत काल से हम यानी कि आत्मा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए एक सिंपल फंडा है। तो अगर हमें आत्मा को समझ रहे तो हमें ये समझना है कि बॉडी क्या है। अगर हम समझ गए कि बॉडी का नेचर कैसे टेम्पररी है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि आत्मा कैसे शाश्वत है। जैसे मैटर का ऑपोजिट होता है एंटी मैटर, बराबर? तो इफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर, हमारा आत्मा जो है वो एंटी मैटर है। बॉडी के जो प्रॉपर्टीज है उसके एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज जो है वो आत्मा के है। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म ले रहा है। बॉडी का इसके लिए फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, बर्थ, बी इज फॉर बर्थ, ओ इज फॉर ओल्ड एज, डी इज फॉर डिजीज एंड वाई अल्टीमेटली यमराज। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड यमराज। ठीक है। तो जन्म होता है तो वो शरीर का होता है। अगर जरा यानी कि ओल्ड एज आता है तो वो शरीर को आता है। व्याधि दैट इज डिजीज अगर हो रहा है तो शरीर को डिजीज हो रहा है, आत्मा को कभी डिजीज नहीं होता। और मृत्यु अगर हो रही है तो वो शरीर की हो रही है, आत्मा की नहीं हो रही। ओके। तो आत्मा ना कभी जन्म लेता है ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। जो जो रूल इस शरीर के लिए एप्लीकेबल है वो सब आत्मा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आत्मा दिव्य स्तर पर है। ठीक है। तो हमें इस शरीर रूपी पिंजरे में डाला गया है क्योंकि हम भोग करना चाहते थे। हम ये ईश्वरो हम अहम भोगी, जैसे हम बार बार चर्चा करते आ रहे, वी वांटेड टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। हमें लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि एक छोटा बच्चा पिताजी के पास बहुत जिद करता है, मुझे गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है। जो पिताजी के पास कार है, लेकिन पिताजी देंगे नहीं क्योंकि गाड़ी चलानी आती है नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पिताजी क्या करते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं मॉल पे, और वहां पर वो जो डैशिंग कार्स होते हैं ना उसमें बिठा देते हैं। तो डैशिंग कार में वो बच्चा बहुत खेलता है, इधर टकराएगा उधर टकराएगा। फिर फाइनली जब वो बोर हो जाता है या फिर वो डर जाता है या बोर हो जाता है, तब रोना शुरू करता है कि नहीं पापा आप मुझे वापस ले लो, वापस ले लो, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ पर बैठे नहीं रहना। और तब पिताजी जो है वो बच्चे को वापस ले लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसी हमारी परिस्थिति है। हम जब आध्यात्मिक जगत में थे तो हम सोच रहे थे कि नहीं मुझे कंट्रोल करना है, मुझे ईश्वर बनना है। ठीक है, कृष्णा आई वॉन्ट टू एंजॉय। और इसके लिए कृष्णा ने हमें ये भौतिक जगत में डाल दिया, ओके एंजॉय करना है आ जाओ, ये डैशिंग कार की दुनिया है हमारी छोटी सी। तो यहाँ पर अब जब हम पक जाएंगे, जब पूरी तरह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मटीरियल एनर्जी का काम ही है जीवात्मा को फ्रस्ट्रेट करना। क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए तब तो पता चलेगा कि हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है। यहाँ पर कभी भी हमें सुख नहीं मिलने वाला। जैसे कि हमने पहले सत्रों में भी चर्चा की थी कि सुख क्या है, इट इज द एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रेस। इस जगत को क्या कहा गया है, दुखालयम अशाश्वत। ये जग जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा, और जो दो दुखों के बीच में जो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है उसे वो सुख है बस। और जो भी सुख मिल रहा है वो अशाश्वत है, थोड़ा बहुत जो हमें रिलीफ मिल रहा है। ओके। तो इस ये सबसे हम ऊपर कब उठेंगे, जब हम शारीरिक स्तर पर ना सोचकर आत्मा के स्तर पर सोचे। और यही कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें दुख इसके लिए हो रहा है क्योंकि तुम शारीरिक स्तर पर सोच रहे हो कि ये दृष्टवेमम स्वजनम कृष्णम, की ये मेरे स्वजन है, ये मेरे बंधु बांधव है। उसके ऊपर उठो और उनके आत्मा के बारे में सोचो। यदि तुमने उन्हें मारा नहीं तो भी उनके उनका शरीर जो है वो मरने ही वाला है। शरीर की मृत्यु तो होने ही वाली है, बराबर? तो अगर उनके आत्मा का कल्याण चाहते हो तो एक क्षत्रिय के नाते युद्ध करो, और उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उसके लिए उन्हें दंड दो, ताकि वो उसके कार्मिक चक्र में से छूट जाए। क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है। तो फिर आगे कृष्ण कहते हैं
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो कौन सी अलग अलग अवस्था है शरीर की? कुमार अवस्था यानी कि जब छोटे छोटे बच्चे होते, यौवन अवस्था जब बड़े हो जाते, फिर बूढ़े हो जाते जरा, और फिर देहांत यानी कि मृत्यु। तो कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, शरीर जो है वो इस प्रकार चेंज ही होते रहता है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है, धीरस तत्र न मुह्यति, कि जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस चेंजेस से कभी अफेक्ट नहीं होता। ठीक है? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि जिस जिस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो चीज ऑलरेडी टेम्पररी है, उसके ऊपर रोके कोई फायदा नहीं। ठीक है? तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति इस चेन से परिवर्तित नहीं होता। तो ये सवाल उठता है कि हम कौन है? बराबर। अगर किसी साइंटिस्ट को भी अगर आप पूछोगे, जैसे कि ये डॉक्टर हैरी मॉन्सन, उन्होंने कहा था कि द बॉडी इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। हमारा शरीर जो है वो बस अलग अलग केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। और हमारे शरीर के अंदर के अगर हम सारे केमिकल्स को आइसोलेट करें और उनका मूल्य देखें, तो सिर्फ 110 रुपए का है जो केमिकल्स है। ओके। तो उसको जो भी चेतना मिल रही है, तो वो चेतना मिल रही है जस्ट बिकॉज वी हैव द सोल विद इन। एंड ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, वो माया के कारण शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है। इट थिंक्स दैट आई एम द बॉडी, एंड इसके लिए यही हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। ओके। जैसे कि बाहरी दृष्टिकोण से देखे, हमें गाय दिख रही है, एक व्यक्ति दिख रहा है, एक हाथी, तो बड़े से लेके छोटे आकार के सभी जीव दिख रहे हैं। लेकिन उन सबको चलाने वाली आत्मा जो है वो एक ही है, छोटी सी आत्मा। बड़े से बड़े शरीर को लेके छोटे से छोटे शरीर तक वो उतनी छोटी आत्मा उन शरीर को चलाती है। और ऐसे 84 लाख योनि है। तो हमारे ये जितने भी शरीर है वो हमें मिलते हैं हमारे कर्म के हिसाब से। मृत्यु के समय हम जो सोच रहे हैं वो, और हमारे कर्म क्या है। तो एक शारीरिक अगर हमारा दृष्टिकोण रहेगा तो हम कुछ इस बूढ़ी औरत की तरह काम करेंगे। अगर आप देखोगे, ये बूढ़ी औरत केज को चमका रही है, केज को साफ कर रही है, लेकिन अंदर का जो पंछी है वो कुपोषित है, उसे खाना ही नहीं दे रही है। तो फिर उस केज को चमका कर क्या फायदा है? उस पिंजरे को चमका कर कोई फायदा नहीं। जो अंदर पंछी है उसे खाना मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार हम भी हमारे इस शरीर रूपी पिंजरे को बहुत ही मेंटेन करके रखते हैं अच्छे से, लेकिन अंदर जो पंछी है यानी कि हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा को बोलते हैं ना, फीड करना जरूरी है। तो आत्मा के लिए क्या खाना है? व्हाट इज द फूड फॉर द सोल? रोटी सब्जी दाल चावल ये सब खा के हमारा शरीर को पोषण मिल रहा है, बराबर। अगर हम स्नान करते हैं तो पानी से स्नान जब करते हैं तो शरीर स्वच्छ हो रहा है, लेकिन आत्मा की स्वच्छता का क्या? आत्मा के पोषण का क्या? जैसे हमने पहले सत्र में चर्चा की थी, आपको याद है? मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशन। कि अगर हमारे शरीर को स्वच्छ करना है तो जल स्नानम दिने दिने, तो रोज हमें जल से स्नान करना है। ये शरीर की शुद्धि हो गई। लेकिन सकृत गीतामृत स्नानम, थोड़े से गीतामृत या फिर शास्त्र के पठन से, श्रवणम कीर्तनम, ये अगर हम करेंगे तो संसार मल नाशनम, आत्मा के ऊपर ये जो संसार का मल चढ़ा हुआ है उसकी सफाई हो जाएगी। तो आत्मा का शुद्धिकरण तब होगा जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, जब हम भगवत गीता भागवतम ऐसे शास्त्रों का शरण लें। ओके। एंड फूड फॉर द सोल क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का जप करना, भक्ति करना, ये फूड फॉर द सोल है। तो इससे हमारी आत्मा को पोषण मिलेगा। लेकिन हम शारीरिक स्तर पर रहने के कारण हम शरीर के पोषण में लगे हुए। ओके। तो जैसे कि अभी इसका एग्जाम प्रूफ क्या है कि आत्मा है? जैसे कि हम यहाँ पे देख रही है, स्त्री तो मर गई है, लेकिन एक्चुअली इट इज द सोल। ओके। सोल जो है वो उस शरीर में से बाहर निकल गया है, शरीर उधर ही है, आत्मा जो है वो उस शरीर से निकल गई। और इसका प्रूफ एक्चुअली आपको साइंटिफिकली भी चाहिए। देर आर सो मेनी पीपल जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आए हैं या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आए हैं। ठीक है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस मतलब क्या? बीच में एक हॉस्पिटल में ऐसे हुआ था कि देयर वाज अ पेशेंट जो डेड डिक्लेयर किया गया था। ओके, ही वॉज डेड।
एंड नर्सेस जो है वो डेड बॉडी को रैप कर रहे थे, फाइनल जो वो हैंड ओवर करते हैं ना पेशेंट के रिलेटिव्स को, तो इसके लिए वो उनके बॉडी को रैप कर रहे थे। एंड डॉक्टर भी उधर उनके साथ मेडिकल रिपोर्ट बनाते बनाते गप्पे चल रहे थे कि मैं गोल्फ के लिए खेलने गया था, तो ऐसे ऐसे मेरे गोल्फ का स्कोर था, ये सब वो डॉक्टर नर्सेस से बात कर रहा था पैरेलली रिपोर्ट बनाते हुए। और अचानक दिस पर्सन केम बैक टू लाइफ, जिसको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर किया गया है, ही केम बैक टू लाइफ। एंड उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं एक्चुअली इस शरीर से बाहर निकल कर ऊपर के प्लेन से आपको देख रहा था। एंड द डॉक्टर सेड इम्पॉसिबल, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो तभी इस पेशेंट ने बताया कि आप गोल्फ की चर्चा कर रहे थे, आपका स्कोर इतना इतना हुआ था, आप नर्सेस को ये सब बता रहे थे। सो दिस वॉज एक्चुअली एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, की आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से बाहर निकली, एक बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए उन्होंने देखा एंड अगेन इट केम बैक इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे बहुत, मतलब मुझे ना बहुत रेयर केसेस है, लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं। या फिर री इनकारनेशन के केसेस हुए, जैसे कि एक जेम्स, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, एक छोटा लड़का, वो जैसे ही 2-3 साल का हुआ और जैसे ही बात करने लगा, तो वो प्लेन्स में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाता था, एंड स्पेशली फाइटर प्लेन्स। तो उनके माता पिता, वो बच्चे के माता पिता, 3-4 साल का लड़का है, वो लेकर गए उसे एक जो बोलते हैं ना, जैसे कि एक प्लेन्स का ये होता है, डिस्प्ले होता है जहाँ पे जुने पुराने प्लेन्स उन लोगों ने ओल्ड मॉडल्स रखे होते, तो ऐसे जगह पर उसको लेके गए क्योंकि इसे प्लेन्स बहुत पसंद है। एंड दिस बॉय ही वेंट इन एंड ही स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी मॉडल, ये मॉडल ऐसा है, ये पायलट इस प्लेन को इस तरीके से कंट्रोल करता है, एंड देन फाइनली वो एक पर्टिकुलर मॉडल के पास आया और उसने पूरा इंटीरियर डिस्क्राइब किया कि ये प्लेन के अंदर इतने सीट्स होते हैं पैसेंजर के, पायलट का ये कॉकपिट ऐसा होता है, ऐसे रिमोट कंट्रोल होते हैं। तो माता पिता ने उसे पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तुमने तो कभी किताबें पढ़ी नहीं, तुम्हें तो पढ़ना भी आता नहीं, 4 साल का बच्चा है क्योंकि छोटा, एंड हाउ कम डू यू नो सो मच अबाउट प्लेन्स। तो उसने कहा, मैं मेरे पिछले जन्म में ये वाला ही प्लेन चला रहा था जब वर्ल्ड वॉर 2 में था। एंड लेटर उन्होंने उसको नाम वगैरह सब कुछ पूछा कि आपका नाम क्या था एंड व्हाट वाज दिस, एंड ही गेव द इन्फॉर्मेशन कि मैं सो एंड सो पायलट था, मैं ये मॉडल के प्लेन में बैठा हुआ था, और ऐसे ऐसे बॉम्ब स्ट्राइक होने के वजह से ब्लास्ट हो गया और मेरी उस प्लेन में मृत्यु हो गई, दिस वाज हाउ आई डाइड। सो ये पास्ट संस्कार जो रहते हैं वो इस लाइफ में भी कंटिन्यू होते हैं, एंड बाद में उन्होंने जब रिसर्च किया दे एक्चुअली फाउंड आउट कि इट वाज ट्रू। ऐसे सच्ची में कोई तो एक पायलट था हु हैड डाइड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, एंड वो ही पर्टिकुलर मॉडल ऑफ प्लेन चला रहा। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी, द स्टोरी अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉय, आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है। यहाँ पर भी आगे एक ऐसे केस, या फिर अगर आप देखोगे कोई कोई लोग रहते हैं जिनको पानी का एकदम अननेचुरल डर होता है, पानी से डरते हैं, आग से डरते हैं, फोबिया होता है। तो ये फोबियाज भी किस प्रकार से डेवलप होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उनकी वैसे मृत्यु हुई होगी शायद। सो दैट इज वाई वो संस्कार इस लाइफ में भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके। तो ऐसे भी जो है बहुत से लोग इस चीज का अनुभव करते हैं। अभी इंडिया में अब हमारे एक रिकॉर्डेड केस है जहां पर एक छोटी लड़की थी, एंड उनकी माँ उनको जब भी उनके नाम से बुलाती थी, शुक्ला नाम था वो लड़की का। तो जब भी 3 साल की बच्ची है और उसको अगर माँ ने शुक्ला करके कहा तो बोलती थी नहीं, मेरा नाम शुक्ला नहीं, मेरा नाम महा है, ऐसे कहती थी। और फिर उसके माँ ने उसे डॉल ला कर दिया खेलने के लिए। तो वो डॉल को, जैसे नहीं क्या छोटे बच्चे खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, तो वो डॉल को वो ऐसे सुला के मीनू मीनू करके उसने डॉल को ये रखा था नाम। और फिर पूछने पर उसने कहा मेरी बेटी का नाम मीनू है। एंड देन शी स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग कि मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मेरा घर एक्चुअली कहीं और है। और वो उस गांव में लेकर गई। आई शो यू द दिस। सो अगर आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, देर आर अराउंड 3,000 केसेस जहां पे री इनकारनेशन वालों को अपनी मेमोरीज एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेमोरीज फेड हो गए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि बचपन में जब वो रहते हैं तो ये मेमोरीज बहुत ही ताजा रहती है उनके अंदर, पिछले संस्कार जो है वो बहुत ही फ्रेश रहते हैं। तो ये जो लड़की है वो एक गांव में लेकर गई उन्हें, और वहां पे गांव में उसने एग्जैक्टली, या दिस वाज द स्टोरी, एग्जैक्टली उसने उसके घर का पता बताया, एड्रेस बराबर, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बराबर वो उस घर तक पहुंची। और उसने उस घर के सारे सदस्यों को आइडेंटिफाई किया, ये व्यक्ति मेरे पति थे, ये मेरे देवर थे, ये मेरे, बोलते हैं ना, ये मेरे सभी सगे संबंधी है, उनके निकनेम के साथ, कि घर पे उनको कौन से पेट नेम से बुलाया जाता था, इतना इन्फॉर्मेशन उस लड़की को याद था, बिकॉज शी हैड एक्चुअली इनकारनेटेड।
री का केस था यहाँ। ओके, तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। सो इट इज एक्चुअली, हम जो है हम आत्मा है, हम वो शरीर नहीं है। वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग विद इट। और ये भारतीय संस्कृति ही नहीं कहती, ये बहुत सारे पाश्चात्य संस्कृति भी कह रहे हैं। ओके, तो हमें हमारा अगला शरीर मिलता क्यों है? तो या जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, हम बांटे जाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। ये सभी शारीरिक स्तर है। लेकिन यदि हम आत्मा के स्तर पर सोचेंगे तो हम सभी एक है। बराबर। तो बेसिकली हमें अगला शरीर किस प्रकार मिलता है? अगला शरीर हमें मिलता है जब हम जिस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, उस तरीके से हमें हमारा अगला शरीर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको, और ये कर्म कभी किसी को चूकता नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंस्टेंट कर्म, दूसरा होता है डिलेड कर्म। ठीक है, इंस्टेंट कर्म वो है जहां पे रिएक्शन हमें तुरंत मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी को जाके मारोगे तो तुरंत इंस्टेंट कर्मा वो भी आपको मारेगा। बराबर, तो ये इंस्टेंट कर्मा हो। डिलेड कर्मा ये होता है कि वो थोड़ी देर बाद मिलता है, या फिर अगर उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो फॉर श्योर मिलेगा। महाभारत का ही मैं आपको प्रसंग बता, जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, जब कृष्ण और सभी पांडव धृतराष्ट्र को मिलने गए, और धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैं नेत्रहीन हूँ, मेरी पत्नी भी नेत्रहीन है, हम दोनों भी अंधे हैं। हमारे भाग्य के कारण हमारे 100 पुत्र जन्मे, लेकिन उन 100 पुत्रों को देखना भी हमारे नसीब में नहीं था, सबके सब हमारे सामने मारे गए। ऐसा क्यों? मुझे मेरे पिछले 50 जन्म याद है। और ऐसे धृतराष्ट्र कृष्ण को कहते हैं कि मुझे मेरे पिछले 50 जन्म याद है, और इन पिछले 50 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे धृतराष्ट्र कृष्ण को पूछते हैं। तभी कृष्णा धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, आपको आपके पिछले 50 जन्म याद है, लेकिन आपके 51st जन्म में आप एक हंटर थे। ओके, जो शिकारी होता है ना, आप एक शिकारी थे, और आप एक जंगल में गए, और जंगल में आपने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक पंछी का जोड़ा बैठा है जिसके 100 अंडे थे, जिन्होंने 100 अंडे दिए हुए थे। तो आपको भूख लगी थी, तो आप तुरंत उस पेड़ पर चढ़े, आपने उस माता पिता, ये जो दोनों पंछी थे, उनके आंख फोड़ी, क्योंकि वो आपके ऊपर आक्रमण कर रहे थे और आपको वो सब अंडे निकालने नहीं दे रहे थे। तो आपने उनकी आंख फोड़ी और आपने उस घोंसले को आग लगा दी, जिससे वो सारे जो छोटे छोटे पंछी थे, वो अंडे के अंदर जो भी छोटे छोटे पंछी थे, वो भी मारे गए। और वो माता पिता भी जो है वो अंधे होने के कारण वो उन्हें बचा नहीं पाए। उसका कर्म आपको अभी मिल रहा है, 51 जन्म के बाद। आप सोचिए, तो आप और आपकी पत्नी ये जन्म में आप, मतलब गांधारी ने तो नेचुरली खुद के चॉइस से ही स्वीकार कर लिया था, इसके लिए आप इस जन्म में नेत्रहीन पैदा हुए और आपके 100 बच्चे मारे गए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, तो 51 जन्म तक क्यों रुके मुझे ये कर्म का फल देने के लिए? पहले भी तो दे सकते थे ना। बोलते ना, 51 जन्म आपने क्यों राह देखे? तो कृष्ण ने बोला, क्योंकि 51 जन्म तक आपके उतने पुण्य भी जमा नहीं हुए थे कि आपको 100 पुत्र प्राप्त हो। तो हम हमें जो कुछ मिलता है वो पाप और पुण्य उस हिसाब से बराबर, हमारा हिसाब किताब चलते रहता है यमराज के अकाउंट में, और वो वैसे ही मिलता है। जैसे कि कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस चीज के बारे में आप अपने आखिरी समय में या फिर मृत्यु के समय सोचोगे, आपको वैसा ही शरीर अगले जन्म में मिलेगा। भागवतम में ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है। भरत महाराज हिरण के बारे में सोच रहे थे अंत के समय अपने, और उन्हें शरीर हिरण का मिला। पुरंजन महाराज करके एक और कैरेक्टर है, वो अपनी पत्नी से बहुत ही आसक्त थे, तो उनको अगला जन्म एक स्त्री का मिला। तो जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे और जो हमारी अंतिम सोच होगी, उस प्रकार से हमें अगले शरीर मिलेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंस्टेंट एंड डिलेड कर्म। ठीक है, जैसे कि अभी समझो कोई, एंड अगेन, मनुष्य शरीर जो है ये धर्म का पालन करने के लिए बना हुआ है। अगर हम अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो प्रकृति जो है वो हमें ऐसा शरीर देगी जहां पे हमें ये कर्म नहीं लगने वाला है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मांस खाना पसंद है, ह्यूमन शरीर जो है, मनुष्य शरीर मांस खाने के लिए, नशा पान करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, या फिर ये अवैध संबंध बनाने के लिए नहीं। ये सब जो है ये जानवरों की करनी है। तो इसके लिए प्रकृति जो है वो हमें बराबर जानवरों का शरीर दे देगी। मांस खाना पसंद है तो हिंस्र पशु बनो, अगर बहुत ज्यादा सोना पसंद है तो भालू बन जाओ। अगर आपको अपना शरीर
बोलते हैं ना, अंग प्रदर्शन करना पसंद है तो फिर एक पेड़ का जन्म ले लो, क्योंकि पेड़ तो वैसे भी ओपन ही रहते हैं पूरी तरह से। तो अगर हम जानवरों की तरह हम अपना जीवन जिएंगे तो वैसे प्रकार का शरीर मिलेगा। लेकिन अगर हम तपस्या का त्याग, ज्ञान और साधु साधु संग, ऐसे सब अच्छे चीजों का पालन करेंगे, तो फिर ये जितने भी हमारे अच्छे कर्म है वो जम एक्यूमुलेट होते जाएंगे और हमारी भक्ति का वर्धन होगा, ये हमारी आत्मा को पोषित करेगा। और कुकर्म जो है वो हमारे शरीर के साथ ही साथ हमारे आत्मा को भी डिग्रेड कर देंगे पूरी तरह से। तो हमें ये ABCDE को याद रखना है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना, शास्त्र पढ़ना, नाम जप करना, प्रसाद पाना और सेवा करना। ये 5 अंग है जिससे हमारे आत्मा को पोषण मिलेगा। ठीक है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, और ये सब करके जब हम कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर से इस संसार में नहीं आते। तो जैसे कि यहाँ पर है कि कृष्ण ने किस प्रकार अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को ये किया हुआ है अर्जुन के। तो वो कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन जब ये कहते हैं कि अरे द्रोण और भीष्म पितामह जो है वो तो बहुत बूढ़े हैं, उनकी उनको अगर मारेंगे तो पाप लगेगा, तो कृष्ण यही कहते हैं कि अरे उन्हें तो और भी यंग बॉडीज मिलेंगे जब वो पुनः जन्म लेंगे तभी। तो अभी उनके वृद्ध शरीर से तुम उन्हें छुड़ा रहे हो। तो तुम जो कुछ शोक कर रहे हो ये केवल एक शारीरिक स्तर पर है, ये आत्मा के स्तर पर नहीं है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा अगर करनी होगी तो हिंसा की जरूरत पड़ती है। शास्त्र हमें हिंसा करना सिखाते नहीं है, लेकिन जहां जरूरी है वहां हिंसा करनी चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी गांधी ओके, गांधी जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो इतने अहिंसावादी है, बराबर, तो अगर कोई व्यक्ति आपके पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, क्या आप तभी भी अहिंसा का पालन करो? तो गांधी जी ने कहा हाँ, मैं अहिंसावादी हूं, मैं तभी भी अहिंसावाद का ही पालन करूंगा। और मैं उस व्यक्ति से कहूंगा कि आप बाबा ऐसे करो मत, मैं अहिंसावादी रहूंगा। तब उस रिपोर्टर ने कहा कि एक पति होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने पत्नी की रक्षा करें। और अगर आप उस व्यक्ति की तरफ अहिंसा दिखा रहे हैं तो अपनी पत्नी की तरफ हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका रक्षा नहीं कर रहे। तो वायलेंस तो होने ही वाला है, बी इट रक्षा करने में या फिर किसी और प्रकार में। तो फिर धर्म के पालन के लिए ऐसी हिंसा करना आवश्यक है, लेकिन अपने मनमानी से हिंसा करना ये गलत बात है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं आत्मा के, जैसे कि हम आगे के श्लोकों में भी देखेंगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। कि ये जितने भी रूल्स है ये सब शरीर को लगते हैं, ये आत्मा के ऊपर लागू नहीं होते। ठीक है। तो अगर हम ऐसा सोचे कि ठीक है, फिर तो नॉनवेज खाने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आत्मा तो वैसे भी मरती नहीं, मैं तो शरीर को मार के खा रहा हूँ। तो यहाँ पर दिस इज अ केस ऑफ, जैसे कि ये अलग अलग, यही चीज जो हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं ये उसी के स्लाइड्स है कि किस प्रकार आत्मा जो है वो शाश्वत है और सिर्फ शरीर बदल रही है। ठीक है। तो फिर अगर हम ऐसे कहें कि हम नॉनवेज खाने में क्या प्रॉब्लम है, तो हमें यहाँ पर ये जानना है कि जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो उस समय हम हमारे, बोलते ना, हम हमारे मर्जी से हिंसा कर रहे हैं, ना कि अपर सैंक्शन से। जैसे कि सर्जन अगर किसी व्यक्ति को कट कर रहा है तो वो ऑपरेशन के लिए कर रहा है, वो उसके भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन कोई चोर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चाकू चला दे तो वो हिंसा है, वो गलत है, उसे दंड मिलेगा। बराबर, अगर कोई जज किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दे दे तो इट इज करेक्ट बिकॉज इट इज अंडर द लॉ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी और को मार डाले तो वो गलत होगा। या और हम लोग ने बहुत बार सोल्जर का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा तब जाकर वो बेनिफिशियल है। तो उसी प्रकार यदि